ओम बाबा जी। गृहस्थ कुछ और। हम में से लगभग सभी गृहस्थों को सांसारिकता में सारी सुख सुविधा और साधन मिल जाने पर भी ऐसा लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है। कुछ तो है जो मेरे पास नहीं है। उसी कुछ और की खोज में हम सदैव असंतुष्ट रहते हैं। भौतिक संसाधनों, मनोरंजन और यहाँ तक कि यश और कीर्ति प्राप्त हो जाने के बाद भी हमें उस कुछ और की कमी महसूस होती है। गृहस्थ उस कुछ और की निरंतर खोज में व्यस्त रहते हैं, जिससे उसे आशा है कि संपूर्ण एवं असीम सुख मिल जाएगा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, स्वयं ईश्वर की ही प्रतिमूर्तियाँ होने के नाते हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम सीखें और सीखने के द्वारा विकसित होकर अपने सच्चे स्वरूप को व्यक्त करें। परंतु संसार में रहकर हम उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपने अस्तित्व के बारे में सोचने का ख्याल भी मन में नहीं आता। फिर एक समय ऐसा आता है कि प्रत्येक व्यक्ति अंतिम सत्य कुछ और की खोज गंभीरता से करने लगता है और अपने आप से प्रश्न पूछने लगता है कि जीवन क्या है, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ईश्वर कौन है। और वह जानना चाहता है कि क्या हमारी आत्मा सांस या अन्य किसी शारीरिक अवस्था से परे कुछ और है। तब ईश्वर ही हमें ऐसे उपदेशक या तत्वज्ञान की किताबें दिलाकर हमारी प्रारंभिक जिज्ञासा की तृष्णा को बुझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करके हम ईश्वर के थोड़ा समीप सरकते हैं। अंततः यह ज्ञान भी हमें अपर्याप्त लगता है। हम सत्य का साक्षात्कार स्वयं करने के लिए ललायित हो उठते हैं। तब ईश्वर हमारे पास एक प्रबुद्ध मार्गदर्शक को भिजवाते हैं। ऐसा मार्गदर्शक जिसने आत्मा को पहचान लिया है और यह जान गया है कि आत्मा ही परमात्मा है, जिसके लिए यह खोज समाप्त हो चुकी है कि ईश्वर ही वह कुछ और है। वही मार्गदर्शक गुरु कहलाते हैं। इस पूरे लेख को संक्षिप्त में समझे तो गृहस्थ सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए बहती जा रही वह नदी जो स्वयं अतृप्त है, प्यासी है, अपूर्ण है, न जाने किस खोज में आगे ही बढ़ती जा रही है। अपने पूर्ण अस्तित्व को खोजती हुई एक दिन गुरु को प्राप्त करती है, जो उसे ब्रह्म रूपी सागर की ओर बढ़ने के लिए कहते हैं और इस तरह ब्रह्म ज्ञान से अपनी तृष्णा को मिटाकर ब्रह्म रूपी सागर में विलीन हो जाती है और अपने पूर्ण अस्तित्व ईश्वर को प्राप्त करती है। ओम बाबा जी।